माँ जी, वो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे मेरे मायके जाना है। मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी बहुत परेशान है। इसलिए आप अगर इजाज़त दें तो मैं चली जाऊँ आज। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। पिछले हफ्ते भी आपने मुझे नहीं जाने दिया था माँ जी। अरे बहू, क्या तुम ये हर वक्त मायके जाने की जिद लगाए रखती हो? समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारा तुम्हारे मायके में है क्या? जब बेटी ब्याह कर ससुराल आ जाती है फिर उसके बाद उसे मायके की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और तुम तो जानती हो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं सारे घर के काम संभाल सकूं। ऊपर से नासिर को तुम्हारी इतनी आदत है। अभी मत जाओ तुम। ये कहते ही कशमाला की सास वहाँ से चल दी और कशमाला बेचारी फिर से परेशान। नासिर, आखिर आपकी अम्मी मुझे मायके क्यों नहीं जाने देती? वो भी तो मेरा घर है। एक शहर में शादी इसीलिए की थी ताकि मैं अपने माँ बाप से मिलती जुलती रहूं। लेकिन ये क्या, मैं तो उनकी परेशानी में, उनकी खुशी गमी में कभी भी नहीं जा सकती। आज कितने महीने हो गए हैं कि मैं अपने घर नहीं गई और आपकी अम्मी अभी भी मुझे जाने नहीं दे रही। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कशमाला, अम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम तो जानती हो अम्मी की आदत को, वो ऐसी ही हैं। वो पता नहीं क्यों चाहती हैं कि तुम मैके मत जाओ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें एक आध दिन में उनसे छुप कर मैके ले जाऊँ। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। फिर भी तुम अभी परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे कशमाला बीबी, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे इन बहानों पर मैके जाने दूंगी? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। अरे मुफ्त की मुलाजमा मिली है, अब सारे घर के काम मैं तो करने से रही। तुम्हें तो हर हाल में यहीं रहना होगा। मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे मेरे मायके नहीं जाने देना चाहती। वो कभी भी नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बू से मिले बगैर नहीं रह सकती। अम्मी बहुत परेशान होगी। मुझे जाना ही होगा। और फिर यूं कशमाला चुपचाप रात के अंधेरे में अपने मायके चली गई। कशमाला, अरे कशमाला, कहाँ हो? कहाँ मर गई है ये लड़की? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, मजाल है मेरी बात सुने। कशमाला किचन में भी नहीं है। समझ में नहीं आता आखिर ये लड़की गई कहाँ है? न कमरे में न किचन में। अम्मी, अम्मी, कशमाला पूरे घर में नहीं है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं आपने तो उसे कुछ नहीं कहा? वो कहाँ चली गई? कभी ऐसे बिन बताए कहीं नहीं गई। नासिर बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर को मैं कशमाला के साथ ऐसा क्यों करूँगी? वो भी मेरी बेटी जैसी है। इधर उधर देखो, हो सकता है बाहर कहीं हमसायों के गई हो। और फिर थोड़ी देर बाद नासिर के फ़ोन पर कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि कशमाला रात के अंधेरे में छुप कर अपने मायके जा रही थी, क्योंकि उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देती थी। इसीलिए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो बीमार अपने घर पड़ी है। अम्मी, ये सब क्या कर दिया आपने? मना करता था ना आपको। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे मेरी कशमाला छीन ली। वो बीमार है, उसका एक्सीडेंट हुआ है अम्मी। बहुत गलत किया है आपने। काश आप उसे जाने दे देती तो आज ये ना होता। नासिर, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों ने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। आज वो तुम लोगों की वजह से है, जिस भी हाल में है। पता है, मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है। वो किसी को भी नहीं पहचानती, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी अम्मी उसे मैके आने देती, तुम उन्हें खुद लेकर आते, तो आज इस तरह ना होता। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अम्मी, अम्मी कशमाला का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी याददाश्त चली गई है। अम्मी वो किसी को भी नहीं पहचानती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कशमाला तो मुझे भी नहीं पहचान रही अम्मी। ये आपने क्या कर दिया है? काश आप उस वक्त जिद ना करती और उसे जाने देती तो आज वो इस हाल में ना होती। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। काश कि आप ऐसा ना करती। आपको पता है, वो आपकी वजह से छुप कर अपने माँ बाप से मिलने जा रही थी। अगर वो रात के अंधेरे में अकेली ना जाती तो उसके साथ ये सब ना होता। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये सब बातें सुनकर अमीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर आप सब लोग कौन हैं? अगर आप मुझे कहती हैं कि आप मेरी सगी अम्मी हैं, तो फिर ये औरत कौन है? ये भी मुझे बेटी कह रही है कि ये मेरी माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बल्कि कभी भी ना बनी। मैंने तुम्हें हमेशा नौकरानी समझा। मैं बदकिस्मती से तुम्हारी सास हूँ, जिसने तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा।
मैं तो तुम्हें अपने घर के लिए काम वाली समझती रही और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से भी मिलने नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं अजाला करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी, तुम्हें फूलों की तरह रखूँगी, तुमसे कोई काम भी नहीं करवाऊँगी कशमाला। बस एक दफ़ा फिर से मेरे नासिर की ज़िंदगी में आ जाओ। हमारा घर सूना हो गया है। मैं बहुत गलत थी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। कशमाला, मेरे साथ चलोगी ना, मेरी बेटी बनकर? अब मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी कशमाला। प्लीज़ मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। और फिर उसके बाद अमीना बेगम कशमाला को अपने साथ ले गई। अब तो वाकई अमीना बेगम बिल्कुल बदल चुकी थी। वो कशमाला से कोई भी काम नहीं कराती थी, उसे खाना भी खुद देती, बिस्तर पर बिठा कर खिलाती और उसके नाज नखरे उठाती। कशमाला, मैं आज बहुत खुश हूँ कि भले ही हमें ये ड्रामा करना पड़ा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन इसकी वजह से अम्मी बिल्कुल बदल चुकी हैं। अम्मी तुम्हें वाकई अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी हैं। अब हमारा घर जन्नत का गहवारा बन गया है। मैं शुरू से यही चाहता था कि अम्मी तुम्हारे साथ बेटियों वाला सलूक करें, लेकिन अम्मी सीधे से नहीं मानी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हमने फिर भी गलत किया है, झूठ तो बोला ही है। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता दें। बदल तो वो वैसे भी गई हैं, माफ़ भी कर देंगी। और फिर उसके बाद नासिर और कशमाला ने अपनी अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया। अमीना बेगम परेशान तो हुई, लेकिन फिर भी वो खुश थीं कि उनके इस ड्रामे की वजह से उन सब लोगों की ज़िंदगी बदल गई। अब वो लोग हंसी खुशी रहते।